मूली का पराठा, एक ऐसा देसी जायका जिसकी खुशबू इंसान को बचपन में ले जाती है। कभी हम भी अपनी अम्मी के हाथ के पराठे खाया करते थे और वो चूल्हा लकड़ी का जो होता था उसके इर्द-गिर्द बैठ के हम खाया करते थे। लेकिन आज हम अपने बच्चों को बना के देते हैं। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मूली का पराठा। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले मूलियों को अच्छे तरीके से आप छील लें और अच्छे तरीके से जब छील हो जाए फिर इनको कश कर लें। अगर तो आपके पास दूसरा कद्दूकस है वो भी ठीक है, मेरे पास ये है। सुबह-सुबह बहुत जल्दी होती है, बच्चों ने स्कूल जाना था तो मुझे मूलियों को जल्दी-जल्दी से कश करना था, तो मैंने इसी में मूलियों को फटाफट से कश कर लिया। मूली का पराठा बनाने का मेरा अपना तरीका होता है। मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं मूलियों को कश करके उसमें से पानी अच्छे तरीके से निकाल देती हूँ। फिर उससे क्या होता है, जैसे ही आप पराठे बनाते हैं, एक तो वो टूटेंगे नहीं, ना वो पानी छोड़ेंगे और ना ही बेज़ायका बनेंगे, बल्कि सुनहरी रंग के खुशबूदार और रेस्टोरेंट वाले मुकम्मल परफेक्ट जो पराठे हैं वो तैयार होंगे। अब रेस्टोरेंट के टेस्ट अपने होते हैं, घरों के टेस्ट अपने होते हैं, तो आपको आज मज़ेदार सा पराठा मैं भी बना के खिलाऊँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती हैं पराठे। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया तो रौनक ही बढ़ा देता है खानों की। ज़ायके में तो चले जो होता ही होता है, लेकिन देखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपने सारे स्पाइसेस ऐड करें, नमक, मिर्च और इसके अलावा खुश्क धनिया। बहुत मज़े के पराठे लगते हैं। पराठे ख़्वा गोभी के हों, मूली के हों या किसी भी सब्ज़ियों के हों, अगर उसमें सूखा धनिया ना डालें, तो वो मज़े के नहीं लगते। बहुत चस देता है ये खुश्क धनिया। ये लें जी, अब मैं इनको मिक्स करूँगी। हम देसी लोग चमचों के साथ तो मिक्स नहीं हो रहा, अलबत्ता बाद में मैंने हाथ के साथ ही मिक्स किए थे। पहले तो मैंने ये चम्मच के साथ किए थे, सिर्फ़ इससे वीडियो बनाई थी। बाकी मैंने खुद हाथ के साथ इसको एक पराठे के लिए 2-2 छोटे-छोटे से मैंने पेड़े बनाए हैं, उनको बेल के और मूलियाँ फिर उसके ऊपर रख दी हैं। जिससे बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है वो है घी। घी आपने ज़रूर लगाना है। घी जब आप सारी मूलियों पे फैला के लगाएँगी, इतना क्रिस्पी पराठा बनेगा और बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ पराठा बनेगा। मैंने कुछ ख़वातीन को देखा है वो ना ऊपर घी नहीं लगाती हैं, ऐसे ही मूलियाँ जो है वो लगा लेती हैं। घी ज़रूर लगाएँ, इससे पराठा बहुत क्रिस्पी होता है। फिर दूसरी जो रोटी बेल के आपने साइड पे रखी थी वो भी इसके ऊपर रख के इसके किनारों को अच्छी तरह से आप बंद कर दें। अगर तो ये वाला फ़ोर्क ले लें, फ़ोर्क से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये दबा के ज़रा जो बंद हो जाता है, ये फिर खुलता नहीं है पराठा। जब भी हम बनाएँगे ये ना टूटेगा ना खुलेगा। तवे को आप थोड़ा-सा पहले ग्रीसी कर लें ताकि आपका पराठा साथ चिपके ना। इसके बाद इसके ऊपर पराठा डाल दें, ये देखें बहुत अच्छा-सा पराठा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर करें। मूली वाला पराठा ये देखें ये बन चुका है। अब इसके ऊपर हम घी लगाएँगे।
मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। वाओ! बहुत मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।